पाठ 27। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर, जो आज आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अर्तिकुस नामक थिस्सलुनीकियों का एक मुकदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सेंधा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरोध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पफुलिनिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुबलम गरबारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेत का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिण हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया है, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगा। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरुकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कोदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से ढोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बातें मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने
आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात आई और हम अंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मलहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगह से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदारे और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने ये कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए हैं कि तुम आज देखते देखते भूखे रहो और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चला। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, खड़े ऐसा ना हो लोगों को कोई हाथ से तैर के निकले भागे। परंतु सूबेदार ने तो वह इब्रानी भाषा में बचाने की इच्छा से लगा, उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले।